हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक जो मैंने आपको एनसीईआरटी बुक से अभ्यास 1.1 का मैंने आपको मैथ बताने वाला हूँ। क्या है? मैथ बताने वाला हूँ। और ये पहला आपका जो है चैप्टर 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। तो ये आपको दिया गया है। तो दोस्तों, आप हल में क्या लिखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, और कैसे है ये आपको दर्शाने के लिए, लिखने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर कि शून्य को क्या है दोस्तों, शून्य को किसी भी रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या है? शून्य को किसी भी रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है? इतना बात तो लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे में लिखेंगे 0/1 लिख सकते हैं, या 0/-1 लिख सकते हैं, या दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पर 0/2 या 0/-2। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः आप ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि अतः 0 को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या है? पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? तो शून्य एक क्या होगा? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या। तो आपका एक का जो क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर दिया गया, इसका आंसर आपको इतना में देना होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है आपका लिखा गया है, किताब में दिया है दोस्तों, कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये लिखा है कि 3 और क्या है? 3 और 4 के बीच 6 कितने दोस्तों? 6 परिमेय संख्या। क्या है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या दोस्तों करना? ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात आपको करना है। ज्ञात करें। तो 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है इसमें। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर एक रूल लगाएंगे। तो ये रूल मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका हो गया पहला नंबर जो है ए है संख्या, और इसको आप बी मानिएगा। ठीक है? इसका रूल होता है a+b/2। a+b/2 यानी दोस्तों आपका होगा पहला परिमेय संख्या निकलेगा 3 + 4/2 लिखेंगे तो इसका निकल कर कितना आएगा? 7/2। पहला परिमेय संख्या आपको आ गया। अब देखना है दोस्तों कि ये हमारा आ गया कितना? 7/2। अब इसमें से एक संख्या इसमें से लेना है और एक संख्या यहाँ से आपको लेना है। ठीक है? एक संख्या यहाँ से लेना है क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ से एक संख्या लेना है और एक यहाँ से संख्या, जो परिमेय संख्या हमारा समीकरण परिमेय संख्या 1 जो आया है वो लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब दूसरा निकालेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस क्या है? 7/2, और सूत्र होता है दोस्तों बटा में 1, बटा में कितना होता है? 2। तो ये सूत्र आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, बटा में 2। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लेंगे एक। अब ये 1 जो लेंगे आप यहाँ पर, जब 1 यहाँ पर आएगा तो ये 1 और ये 2 दोनों का लघुत्तम लेंगे। ये 2 बटा में वैसे ही रहेगा दोस्तों। ये दोनों का लघुत्तम क्या होगा आपका? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका लघुत्तम क्या हो जाता है। तो यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा तो आएगा 2, और यहाँ पर 2 एकम 2, तो 7 एकम क्या होगा दोस्तों? 7। 1 दूना 2 और 3 दूना के 6, प्लस के चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। बटा में यहाँ कितना है दोस्तों? 2।
ये 2 आप यहाँ पर लिख देंगे। जब 2 आ गया और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे दोस्तों 1। अब देखिए यहाँ, अब लिखेंगे 7 और 6 कितना होता है 13। तो 13 बट्टा क्या आ गया दोस्तों ये 2, और इसे चेंज करेंगे तो ये गुना में ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे ये 2 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या है आएगा यहाँ पर दोस्तों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 13 बट्टा के 4। कितना आएगा 13 बट्टा 4, यानी कि आपका दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। पहला परिमेय संख्या ये हुआ, दूसरा यहाँ निकल गया, तो 2 परिमेय संख्या आपका ज्ञात हो चुका है। अब निकालेंगे आप क्या, तो तीसरा परिमेय संख्या। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक ये वाला लेंगे और एक संख्या इधर से लेंगे। ठीक है, आप प्रश्न को देखते रहिएगा और इत्मीनान से समझिए ताकि आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आए। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, और ना समझ में आए तो मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों कि अगर समझ में आपको ना आए तो मेरा नंबर है 76 54 08 99 73। इस पर आप हमें कथी करेंगे तो व्हाट्सएप से जोड़ेंगे और वहां से मैसेज के द्वारा आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देंगे। ठीक है, आप वहां से व्हाट्सएप से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पर दूसरा निकल गया। चलिए इसी प्रकार तीसरा निकालते हैं। तो एक यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ से परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो अब यहाँ से ले लेते हैं तो लिखेंगे 13 बट्टा के 4, और क्या आएगा दोस्तों यहाँ से, तो हम कहे थे ना एक यहाँ से लेना है, तो 4 ले लेते हैं। बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, और सूत्र जब जानते हैं दोस्तों कि बट्टा में क्या होता है, तो दोनों परिमेय संख्या के बट्टा में 2 होता है, ये 2 लिखेंगे। ठीक है, और अब इसे क्या कर लेंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे ऊपर वाला, तो लघुत्तम ले लिए, 4 आ गया, 1 चौका 4 और 4 में गुना करेंगे तो 16। ठीक है, प्लस के 4 एकम 4 तो 13 के 13 यहाँ पर लिखेंगे, और बट्टा 4 है, इसको अब चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बट्टा में लेंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 29। क्या होगा दोस्तों 29 आ जाएगा, और बट्टा के 4 इसको गुना में चेंज करेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1 बट्टा के 2, यानी दोस्तों आपका आ जाएगा 29 बट्टा के 8, यानी तीसरा आ गया आपका यहाँ पर परिमेय संख्या। तीसरा परिमेय संख्या आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग करेंगे क्या, तो अगला निकालेंगे चौथा परिमेय संख्या। तो यहाँ से एक लेंगे, एक परिमेय संख्या यहाँ से लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपका क्या, यहाँ से एक लेंगे। ठीक है, एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से, हमेशा यहीं से दोनों में से उठाएंगे, कभी ये लेंगे तो कभी ये वाला 4 लेंगे और एक यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं 3, प्लस लिखेंगे दोस्तों 29 बट्टा के 8, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, सूत्र हमारा 2 होता है, इसका एचसीएफ लेंगे, सॉरी एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा, 8 एकम 8 29 आ जाएगा दोस्तों, और प्लस के हमारा हो जाएगा ये क्या, तो 8 तरीके 24, बट्टा में ये दोस्तों 2 आ गया, कुछ बट्टा में नहीं तो 1 लेंगे, फिर इसे जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 4 13, और हाथ में 1 आ गया, और 2 2 4 1 5, बट्टा के दोस्तों 8 है, इसे उल्टेंगे आ जाएगा हमें कितना 1 बट्टा के 2, यानी दोस्तों आपका आंसर आ गया 53 बट्टा के क्या हो जाएगा 8 दूना के 16। और देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा निकल गया परिमेय संख्या, और आप सोचेंगे कि ये एनसीईआरटी से आंसर नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों परिमेय संख्या का कभी भी आंसर नहीं मिलता है, और ये जो आपका बना हुआ जो है ये गलत नहीं है। ठीक है, और आपका आंसर जो है ये आपको किताब से मैच नहीं करेगा, आप जो बनाइएगा, आप जो मान रखिएगा वो आपका आंसर होगा, और किताब जो अपना मान रखा है वो किताब का आंसर होता है। ठीक है, और आप जो मान रखेंगे वही आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका चौथा निकला। अब पांचवा देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पांचवा जो निकालेंगे यहाँ से एक प्रश्न लेंगे परिमेय संख्या और एक यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 53, अगला देख लीजिएगा 53 बट्टा के 16 और प्लस के 4, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आप क्या लिखेंगे, तो सूत्र वाला 2 लिखेंगे और यहाँ पर एचसीएफ लेंगे, सॉरी एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा आपका 16 आ जाएगा। अब यहाँ कर 16 तो 16 चौका क्या होता है दोस्तों 16 चौका 64, तो यहाँ पर लिख लेंगे 64 और प्लस के 53,
बट्टा में दोस्तों क्या है 2 और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर, तो इसके निकालते हैं, जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 7 आ गया दोस्तों, और 6 5 11 बटा के हमें आ जाएगा 16 और इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 और बटा के 2। तो ये आ गया आपका, और बट्टा में तो ये आ गया। अब इसको कर लेते हैं क्या, तो यहाँ आ जाएगा 117 और बट्टा के दोस्तों आ जाएगा 16 दूना के 32। ये आ गया आपका 5वां नंबर परिमेय संख्या। तो ये आपका 5 निकल गया। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखेंगे छठा कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये आपको दिया गया था, इतना निकला था आपका क्या, 5वां जो है आपको परिमेय संख्या निकला था। तो एक ले लिए क्या, 3 ले लिए और प्लस के दोस्तों 117 बट्टा के 32 और बट्टा में 1 और सूत्र तो जानते ही हैं कि आप यहाँ पर क्या लगाते हैं 2। अब इसको निकालिएगा आप, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों 32। ठीक है, 32 लघुत्तम आएगा, तो इसको क्या कीजिएगा, 32 से कम 32 तो यहाँ पर 117 आ जाएगा, और प्लस के 32 में 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया के 9 यानी कि 96। और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 और बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, 6 6 12 13 आ जाएगा, यानी कि 6 7 13 के 3 हासिल 1 आ जाएगा दोस्तों, और 9 1 10 और 1 11। ठीक है, और ये हमारा 1 और हासिल वाला 2। चलिए ये आ गया, और बट्टा के 32 है, और इसे चेंज करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर कितना, 1 बट्टा के 2। अब इसे आप कर लीजिएगा, गुना करिएगा क्या, तो ये गुना करेंगे तो 213 और बट्टा क्या आ जाएगा दोस्तों 32 गुना के 64। ये आपका क्या आएगा, छठा परिमेय संख्या निकल गया। तो 6 परिमेय संख्या आपको इस, ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर जो प्रश्न था दोस्तों, इसमें आपको क्या कहा था, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए। कितने परिमेय संख्या दोस्तों, 6। तो ये आपका 6 परिमेय संख्या निकल गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के आगे तीसरा प्रश्न के साथ, यानी कि इसके जो है अभ्यास जो है 1 पॉइंट जो है 1 का तीसरा नंबर प्रश्न मैं आपको दूसरा वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।